اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम, हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की बेशुमार नियमतों में से एक अजीम नियमत है औलाद का मिल जाना। औलाद की कदर उन लोगों से पूछना है जिनको अभी औलाद नसीब नहीं हुई है। मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जवान होता है, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, तो लोग आपस में दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे से कि भाई शादी कब है। माँ बाप से पूछते हैं कि शादी कब करोगे। उस नौजवान से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी शादी कब है। अब शादी होने के बाद दूसरा सवाल होता है कि अभी बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, औलाद हुई कि नहीं हुई। तो हर एक की एक तमन्ना होती है, आरज़ू होती है, मुराद होती है कि उसके घर में एक खेलता कूदता बच्चा हो या बच्ची हो। घर की रौनक, घर के अंदर खूबसूरती, घर के अंदर कोई शोर शराबा हो तो घर खूबसूरत लगता है। जिनके आंगनों में कोई खेलने कूदने वाले बच्चे नहीं होते, औलाद नहीं होती, वो घर सुनसान होता है, वीरान होता है। तो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत, अजीम नेमत, मुस्तक़बिल का जो सरमाया है वो औलाद है।
जिस तरह अल्लाह ताला ने ये औलाद नेमत के तौर पर दिया है, इसी तरीक़े से ये औलाद अल्लाह की अमानत भी है। हर नेमत के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़िम्मेदारी दी है, उसको संभालने की, उसकी हिफाजत करने की, कि इस नेमत के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी थी, इस नेमत को तुमने कैसे संभाला, इसका क्या हक़ अदा किया, इसका शुक्र अदा किया कि नहीं किया, उसका इस्तेमाल कैसे किया। जितनी नेमतें हैं, हर नेमत का अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। माल है, माल का हिसाब होगा, जान है, जान का हिसाब होगा, ताकत है, उसका भी हिसाब होगा, जवानी है, उसका भी हिसाब होगा, सेहत है, उसका भी हिसाब होगा। हर जो भी नेमत अल्लाह ताला बंदे को नवाजते हैं, हर नेमत का सवाल होगा, अल्लाह पूछेंगे। हदीस पाक में आता है, जब तक बंदे से 5 सवालात नहीं होंगे और उसका जवाब बंदा जब तक नहीं देगा, उसके कदम वहाँ से नहीं हटेंगे। लन तज़ालु क़दमा अब्दिन, किसी भी बंदे के कदम वहाँ से हरगिज़ नहीं हटेंगे। हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना करे। अल्लाह 5 चीज़ों के बारे में सवाल करेंगे, ज़िंदगी के बारे में, जवानी के बारे में, माल के बारे में, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, सेहत के बारे में। गर्ज अल्लाह तबारक व तआला बंदे के जो भी नेमतें आपने अता फरमाई, उसका सवाल करेंगे। तो एक बहुत बड़ी नेमत है औलाद। कुरान मजीद में औलाद को आजमाइश का ज़रिया बताया, आजमाइश का सबब, फितना। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है, जो औलाद दी है, ये फितना है, आजमाइश है। तुम्हें अल्लाह से गाफिल भी कर सकते हैं, अल्लाह से दूर भी कर सकते हैं। तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह से दूर कर सकती है। नेमत भी है, फितना भी है, आजमाइश भी है। यही औलाद हमें जन्नत में भी ले जा सकती है, यही औलाद हमें जहन्नम में भी ले जा सकती है। तो ये जिस तरह बड़ी नेमत है, बड़ी अमानत भी है। यूँ ही नहीं कि आप बच्चे के माँ बाप बन गए, अब 2 बच्चों के बाप हैं, 10 बच्चों के बाप हैं। हाँ, ये कोई मेडल नहीं है कि आपने रुतबा पा लिया, मकाम पा लिया, आपका ऊंचा इतना रुतबा है। जितना बड़ा रुतबा है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह की नेमत है औलाद। औलाद के बारे में फिक्र करना, औलाद के बारे में गौर करना, औलाद के बारे में तदब्बुर करना, इस फिक्र में लगे रहना कि औलाद की कैसे तरबियत हो, औलाद की कैसी तरबियत करें, किस तरह तरबियत हो कि औलाद हमारी दीनदार बन जाए, अल्लाह को मानने वाली बन जाए, दीन पर चलने वाली बन जाए। जिस तरह हम अपने औलाद के लिए परवरिश की फ़िक्र करते हैं, कपड़ों की फ़िक्र करते हैं, खिलाने पिलाने की फ़िक्र करते हैं, पहनाने की ओढ़ाने की फ़िक्र करते हैं, इसी तरह हमें अपने औलाद के दीन की फ़िक्र करना, ईमान की फ़िक्र करना, इस्लाम की फ़िक्र करना।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात का वक्त करीब आया। ये बाहर कौन शोर करे, जरा आवाज़ ये करने बोलो मौलवी साहब, बाहर कौन शोर करने? यहाँ बयान हो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ मस्जिद में बयान हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटों को जमा किया और ये नहीं पूछा कि मेरे बाद तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे जायदादों का क्या होगा। कोई ये सवाल नहीं, बल्कि क्या सवाल किया, मा ताबुदून मिन बादी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, आपके बेटे हज़रत यूसुफ भी नबी हैं। एक नबी ज़ादों से सवाल कर रहे हैं कि बच्चों बताओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे, किसके दीन पर चलोगे। एक नबी होने के नाते सिर्फ नबी नहीं, बच्चों के बाप भी हैं। तो अपने बच्चों की फिक्र हो रही है क्या कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसकी बंदगी करोगे। तो सब बच्चों ने कहा ना अब्दु इलाहका व इलाह आबाइक इब्राहीम व इसहाक इलाहा वाहिदा। ए अब्बा, हम आपके और हमारे जो खुदा हैं, आपके अब्बा के जो खुदा हैं, हज़रत इब्राहीम के जो खुदा हैं, जो एक खुदा है, हम उसी की इबादत करेंगे, यानी अल्लाह की इबादत करेंगे। हम किसी और की परस्तिश, किसी और की इबादत नहीं करेंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशी हुई, तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ कि चलो मेरे बच्चे मेरे दीन पर बाकी हैं। आज के इस दौर में हम अपने बच्चों को जिन लोगों के हवाले कर रहे हैं, इस बुनियाद पर हम उम्मीद नहीं रख सकते कि मेरे बच्चों का ईमान महफूज रहेगा, मेरे बच्चों का दीन महफूज रहेगा, मेरे बच्चों का ईमान महफूज रहेगा। कोई उम्मीद नहीं रख सकते, इसलिए कि मेरा दीन महफूज नहीं है, मेरे घर में दीन नहीं है, मेरे घर में ईमान नहीं है। तो जिन लोगों के हवाले हम करने जा रहे हैं, स्कूलों के हवाले, कॉलेजों के हवाले, कॉन्वेंट के हवाले, वहां क्या दीन होगा। जो बच्चा हमारे घर में खाता है, हमारे घर में पलता है, हमारे घर में दीन नहीं है, ईमान नहीं है, तो बाहर क्या रहेगा। तो मालूम हुआ कि हम अपने बच्चों के बारे में पहनने ओढ़ने की फिक्र की, पढ़ाने की फिक्र की, हर सहूलत की फिक्र की, लेकिन दीन और ईमान की कोई फिक्र नहीं की, कोई फिक्र नहीं। अब अल्लाह के यहाँ जो बच्चों के बारे में सवाल होगा, ये सवाल नहीं होगा कि तुमने बच्चों के नाम जायदाद किया कि नहीं किया, बच्चों के नाम घर बना के दिए कि नहीं दिए, बच्चों को ज़मीनें अलाट करके दी कि नहीं दी, ये सवाल नहीं होगा। बच्चों के बारे में ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को कितना दीन सिखाया, तुमने बच्चों को दीनदार बनाया कि नहीं बनाया, तुमने बच्चों को नमाज का हुक्म किया कि नहीं किया, ये सवाल होगा। कुरान मजीद में हर नबी को यही हुक्म दिया गया कि आप नमाज की पाबंदी करें और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करें। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है, व अमुर अहलक बिस्सला वस्तबिर अलैहा। ए नबी, आप अपने घर वालों को यानी बीवी बच्चों को
दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, ख़ानदान वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और ख़ुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। नहनु नरज़ुकुक, हाँ, आप जो रोज़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप जो पैसा दौलत कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसमें मत पड़ो। नहनु नरज़ुकुक, रोज़ी तो आपको हम देंगे, ये अल्लाह फरमा रहा है। दौलत देना, पैसा देना, रोज़ी देना, ये हमारा काम है। आप जो ढूंढते फिर रहे हो, ये धोखे में हो। आप कहीं भी जाके रोज़ी तलाश करो, पैसा तलाश करो, कहीं से मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि दौलत, पैसा, रोज़ी जो भी है वो हम देते हैं आपको। नहनु नरज़ुकुक, हाँ, ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते। नहनु नरज़ुकुक, रोज़ी तो हम आपको देंगे। आपका काम क्या है? आप नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म करो। खुद नमाज की पाबंदी करेंगे, फिर बच्चों को हुक्म करेंगे तो हुक्म का असर होगा। खुद नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे और बच्चों को हुक्म करेंगे, कोई असर नहीं होगा। हमारे बड़ों का कहना यही है, आपकी ख्वाहिश है कि बच्चे दीनदार बन जाएं, उसका एक ही रास्ता है कि खुद दीनदार बन जाओ। आप चाहते हैं बच्चे नमाजी बने तो आप नमाजी बन जाओ। आप चाहते हैं कि बच्चे सच्चे बने तो आप सच्चे बन जाओ, आप झूठ मत बोलो। आप चाहते हैं कि बच्चे ईमानदार बने, वफादार बने, फरमाबरदार बने तो आप ईमानदार बन जाओ। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने तो आप नेक बनो। माँ बाप के नेकी का असर औलाद को होता है, माँ बाप के नेकी का फल औलाद को मिलता है। औलाद, माँ बाप नेक होंगे तो आपके जायदादों की फिक्र खुद अल्लाह करेंगे, जाय नहीं करेंगे। आपकी जायदादें औलाद तक पहुंचाना यह अल्लाह का काम। कुरान मजीद में आपने वो वाक़या सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जाने लगे। रास्ते में चलते चलते अल्लाह का हुक्म हुआ था कि तुम खिज़र के पास जाओ, वहाँ इल्म है, तुम्हें मिलेगा। तो वो गए तो वहाँ एक 3 वाक़ियात पेश आए। बहुत लंबा वाक़िया है। पहला वाक़िया क्या पेश आया कि आप एक कश्ती में सवार हुए, उस पार गए, नदी के उस पार। उस पार जाते ही खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस कश्ती के तख्ते को तोड़ दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अजीब बात है, आप कश्ती पे सवार हुए हैं, कश्ती वालों ने आपको उधर से यहाँ लाके छोड़ा है, बेहतर था कि आप उसे क्या देते, मुआवजा देते, किराया देते, लेकिन आपने उल्टा क्या किया, तख्ता तोड़ दिया। ये क्या अजीब बात। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ कुछ नहीं पूछना है, चलते रहो। चले तो आप एक मैदान से गुजरे तो उस मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उसमें हसीन खूबसूरत बच्चा है, उसे पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, एक मासूम कमसिन बेगुनाह बच्चा है, उसको आप कत्ल कर दिए, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ कुछ नहीं बोलना है, चलो आगे चलो। निकल गए आगे। फिर उसके बाद एक गांव में दाखिल हुए। गांव में जाने के बाद थके हुए थे तो गांव वालों से उन्होंने मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की, कभी एक रात ठहरने के लिए जगह दे दो, हम रात टिक जाएंगे, रात रुकेंगे, फिर सुबह चले जाएंगे। तो बस्ती वालों का तो ये हक था कि परदेश लोग आए हुए हैं दूर से, तो उनको ख़ियाम कराते और एक वक्त का खाना खिलाते। लेकिन बस्ती वालों ने मना कर दिया, बस्ती से बाहर भेज दिया, तुम निकल जाओ यहाँ से।
जब बस्ती से बाहर निकलने लगे तो एक दीवार पर नजर पड़ी। एक पुराना घर था जिसकी एक दीवार सामने से बाकी थी, पूरा घर गिरा हुआ उजड़ा हुआ था, एक दीवार खड़ी हुई थी, तो वो दीवार भी गिरने के करीब थी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस गिरती हुई दीवार को सीधा खड़ा किया और प्लास्टर करके मजबूत कर दिया, दीवार को गिरने नहीं दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ऐसी बस्ती वालों के लिए काम कर रहे हैं जो बस्ती वाले ना रात रुकने के लिए जगह दिए ना खाना दिए, इन लोगों को ये काम करने की क्या जरूरत थी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब आइंदा मजीद आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता देखता हूँ, लेकिन जाते हुए ये जो 3 वाक़ये पेश आए थे उसका खुलासा सुनते जाओ। मैंने तख्ता क्यों तोड़ा, उस मासूम बच्चे को क्यों कत्ल किया और ये गिरती दीवार को क्यों खड़ा किया, इसकी तफसील मालूम करके जाओ, वरना क्या करोगे, मुझे बदनाम करोगे। हाँ, खिज़र ठीक नहीं है, खिज़र गुनहगार आदमी है, वजाहत सुनो। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस कश्ती का तख्ता मैंने तोड़ दिया है, नदी के उस पार एक जालिम बादशाह रहता है, वो हर आने वाली कश्ती को छीन के रख लेता है। तो मैंने उस तख्ते को तोड़ दिया और कश्ती को ऐबदार बना दिया ताकि वो बादशाह उस कश्ती को गसब ना करे, छीन के ना रख ले। तो इसलिए मैंने उस कश्ती को क्या किया है, ऐबदार बनाया, और ऐबदार बना के मैंने उन कश्ती वालों पर एहसान किया है, जुल्म नहीं किया। अब रही बात वो लड़के की जिसको मैंने कत्ल किया है, वो आइंदा चलकर अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि वो मासूम बच्चा जिसको आप बोल रहे हो, ये आइंदा चलकर माँ बाप का नाफरमान बनेगा, माँ बाप को सताएगा, जुल्म करेगा। और उसके माँ बाप क्या थे, नेक लोग थे, नमाजी थे। हाँ, इसलिए अल्लाह ने इरादा किया कि उस बच्चे के बदले में एक दूसरा नेक बच्चा अता करें। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस नाफरमान बच्चे का कत्ल कर दिया और अल्लाह पाक उसके बदले उसे नेक औलाद अता करेंगे, माँ बाप के नेक होने की वजह से। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, माँ बाप नेक होंगे तो अल्लाह ताला ये निज़ाम बनाएंगे। अब रही बात वो तीसरी बात, जो दीवार गिर रही थी ना, जिसको खिज़र अलैहिस्सलाम सीधा कर दिए थे, खड़ा कर दिए थे, उसके बारे में खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो दीवार गिर रही थी वो भी एक माँ बाप का घर था, और वो माँ बाप नेक थे, नमाजी थे, अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। और उनके 2 बच्चे माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद यतीम हो गए थे, और उस दीवार के नीचे उन यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था, इन्हीं लोगों का था। अगर वो दीवार गिर जाती, खजाना नजर आ जाता और ये कमबख्त बस्ती वाले उठा के ले जाते। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस दीवार को मजीद पुख्ता कर दिया ताकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो वो अपना खजाना उठा लेंगे। तो माँ बाप नेक होंगे तो अल्लाह पाक उनके जायदाद की, उनके खजानों की हिफाजत करेंगे, आपके औलाद तक पहुंचाएंगे। ये वाक़या वही है। माँ बाप नेक नहीं होंगे तो उनकी जायदादें, उनकी दौलतें, उनकी कमाई किसी काम के नहीं है, ना उनके काम की है ना औलाद के काम की है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, सालेह बने, फरमाबरदार बने, तो खुद नेक बन जाओ। औलाद नमाजी बनना है तो खुद नमाजी बन जाओ, औलाद दीनदार बनना है तो खुद दीनदार बन जाओ। ये आसान तरीक़ा है। बाप बेदीन होगा तो औलाद दीनदार नहीं होगी। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि आम के दरख्त में जाम लगा हो या जाम के दरख्त में आम लगा हो, नहीं हुआ। तो दीनदार के पेट में बेदीन नहीं आएगा और बेदीन के पेट में दीनदार नहीं आएगा। हाँ, दीनदार बनो तो औलाद दीनदार बनेगी, और ये जिम्मेदारी है हमारी, वरना अल्लाह के यहाँ हमें जवाब देना है, अल्लाह की। तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और अपनी औलादों को जिन लोगों के हवाले कर रहे हैं,
वहाँ दीन और ईमान की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। आज एक नशा चढ़ा हुआ है एजुकेशन का माँ बाप के जहनों में कि स्कूल कॉलेज ट्यूशन, स्कूल कॉलेज ट्यूशन, स्कूल कॉलेज ट्यूशन। सुबह से लेकर रात तक हमारा बच्चा इसी के पढ़ने में लगा हुआ है। स्कूल से थका हुआ आता है, ट्यूशन का बोझ, ट्यूशन से थका हुआ आता है, घर में होमवर्क का बोझ। तकरीबन मेरे भाइयों 18-20 घंटे हमारा बच्चा पढ़ने में लगा हुआ है, स्कूल का, ट्यूशन का, होमवर्क का। अब दीन की तालीम नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। सिर्फ अपने आप को मुसलमान बताने के लिए कि मैं मुसलमान हूं, मेरा बच्चा मुसलमान है, इसलिए 1 घंटा मकतब को आ रहा है, सिर्फ वो ईमान बताने के लिए, बचाने के लिए नहीं। कोई माँ बाप अपनी औलाद को मकतब और मदरसे को ईमान बचाने के लिए नहीं भेज रहा है, ईमान बताने के लिए भेज रहा है। भाई मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरा बच्चा मकतब को आ रहा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम? आज भी हजारों माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मकतब बराए नाम भेजते हैं, मदरसे को सिर्फ नाम के वास्ते भेजते हैं। जरा एग्जाम आ गया, टेस्ट आ गया तो बच्चा मदरसे से छुट्टी। क्या भाई, बच्चे को लोड ज्यादा है हजरत, बच्चे को पढ़ने का ज्यादा है, इसलिए बच्चा जरा एग्जाम वगैरह हो जाने दे, स्कूल की तालीम हो जाने दे, बाद में मदरसे भेजेंगे। हाँ, बिल्कुल मदरसों से, मकतब से, बल्कि साफ बात मैं कहूं आपसे, कुरान से हमारा रिश्ता सौतेला रिश्ता है, सगा रिश्ता नहीं है। कुरान से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह की किताब से हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता सौतेला रिश्ता है। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल के लिए वक्त है, ट्यूशन के लिए वक्त है, मदरसे के लिए, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। ये वही कुरान है, जब आपको मुसीबत आती है, आपको तकलीफ आती है, आपका खर्च बढ़ता है, आपकी परेशानी बढ़ती है, तो यही कुरान पढ़ने के लिए आते हैं आप लोग। ढूंढते फिरते हैं कहाँ है हाफिज साहब, कहाँ है मौलवी साहब, कहाँ है इमाम साहब, कुरान पढ़ने के लिए। जब आपको मुसीबत आई तो कुरान की जरूरत पड़ी, और आपके घर में कोई गम हुआ, किसी की वफात हो गई, तो उनको सवाब पहुंचाने के लिए कुरान की जरूरत, ढूंढेंगे हाफिज साहब का, इमाम साहब का, फलां साहब का। जब हर जगह आपको कुरान की जरूरत है तो आपको ये कुरान से रिश्ता सौतेला रिश्ता क्यों है? अभी सोचने के लिए, गौर करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये कहकर मदरसे से रोक लेते हैं कि बच्चे को स्कूल की पढ़ाई ज्यादा है, स्कूल का काम ज्यादा है, टाइम नहीं है मेरे बच्चे के पास पढ़ने के लिए। हाँ, बात पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लीजिए कुरान को, तो लेकिन स्कूल नहीं। ये जुनून चढ़ा हुआ है माँ बाप का। तो जिन स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉन्वेंट में या जिन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ हमारे बच्चों के ईमान की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ईमान बचे या ईमान बने या ईमान में तरक्की हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जबकि अगर हमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया, हाफिज बनाया, आलिम बनाया, तो ईमान की भी गारंटी है, दीन की भी गारंटी है। आपके घर को दीनदार बनाएगा। हाँ। आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, कोई गारंटी नहीं कि आपके खानदान में से 10 आदमियों का वो इलाज करेगा, है गारंटी? नहीं है। एक साहब 5 बच्चों को डॉक्टर बनाए, एक बच्चा अमेरिका में है, एक बच्चा कनाडा में है, एक बच्चा यूएई में है, डॉक्टर। उन्होंने बाबा को बुखार आया तो मोहल्ले की क्लिनिक में जा रहा हूं। 5 बच्चे डॉक्टर हैं, लेकिन एक बच्चा भी बाप के बुखार को दवा देने के लिए यहां नहीं है। कहाँ है? अमेरिका में है, कनाडा में है, वहां है। बच्चा डॉक्टर बना तो हमारे खानदान के 10 अफराद को इलाज करेगा, कोई गारंटी नहीं है।
बच्चा हाफिज बनेगा, हमारे खानदान के 40 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा, गारंटी है, पक्का। मेरा बच्चा हाफिज बनेगा, हमारे घर के 10 ऐसे आदमी जिनको जहन्नम में जाना तय हो चुका है, उनको उठा के जन्नत में ले जाएगा, गारंटी है। आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आपके काम आएगा? कोई गारंटी नहीं है। नहीं, सब बना को देख लिए, देख लो को अच्छी डॉक्टर भी बना को देख लिए, इंजीनियर बना को देख लिए, लॉयर बना को देख लिए, सब कुछ भी पाए नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर भी उसी में अंधे होकर गिर लो। कुछ नहीं, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना, मेरा बच्चा लॉयर बनना, मेरा बच्चा वो बनना, ये बनना, हाफिज बनना, आलिम बनना। कौन सा बच्चा आता मालूम आलिम हाफिज बनने? कहाँ भी चलना नहीं उन्हें, स्कूल में भी चलना नहीं, ट्यूशन में भी चलना नहीं, सब जगह फाइल 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 फाइल। नहीं है क्या कि इस स्कूल की पढ़ी चढ़ रही नहीं हजरत, उसके ऐसे मदरसे में डाला लेंगे, बल को ले लगाया। जो बच्चे कहाँ भी चलते नहीं, वो बच्चे आको पढ़ को तुम्हारे सामने मिंबर में खड़े होकर खुतबा दे रही। स्कूल रिजेक्ट करे सो, कॉलेज रिजेक्ट करे सो, इंस्टीट्यूशन रिजेक्ट करे सो, ट्यूशन रिजेक्ट करे सो, बच्चे मिंबर में खड़े होकर तुम ना नसीहत कर रही, तुम ना वाज नसीहत कर रही। वो कौन मकाम दिया? अल्लाह दिया, वो इज्जत अल्लाह दिया। तो मेरे भाइयों, इज्जत है तो अल्लाह की किताब में है, इज्जत है तो अल्लाह के कलाम में है, अजमत है तो अल्लाह के कलाम में है, किसी और डिग्री में नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्रियां मत दिलाओ, डिग्रियां दिलाओ, लेकिन दीनदार बनाओ। आपका बच्चा दीनदार डॉक्टर बनेगा तो आपको दवाई भी दीन के तरीके से देगा, दीन के रास्ते से देगा, दीन के रास्ते। हाँ, जैसे यहाँ डॉक्टर्स दवाई देते हैं जी, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, यही तो है। डॉक्टर जहां दीन, अमेरिका में आज भी एक दीनदार डॉक्टर है, उन्होंने दवा देती क्या बोलकर? फजर से पहले, फजर के बाद, जोहर से पहले, जोहर के बाद, इशा से पहले, इशा के बाद। हाँ, फजर की नमाज पढ़ने से पहले ये गोली खा लियो, फजर पढ़ लियो, फिर उसके बाद हल्का फुल्का जो नाश्ता है कर लो, फिर ये गोली खाओ। जोहर की नमाज पढ़ने से पहले ये दवा खाओ, जोहर के बाद खाना खा ले को ये दवा खाओ। दीनदार डॉक्टर है तो हर जगह नमाज याद दिलाएगा। अब दीनदार नहीं है तो उसे क्या परवाह नमाज की, तुम्हें पढ़े तो क्या, नहीं पढ़े तो क्या। मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है अपने औलाद को दीन सिखाना, दीनदार बनाना। दीनदार दिन के 18 घंटे 16 घंटे स्कूल में है, हम ना क्या भी वहां पूछने की हिम्मत नहीं। यहाँ मदरसे को बच्चा 1 घंटे के लिए आ रहा है, क्या हजरत इतने दिनों से पढ़ रहा है, अभी बच्चा कुरान खत्म उस करे नहीं, यहाँ के जोरान सब। जो काम 16 घंटे में नहीं हुआ 1 घंटे में हो जाना, कैसे हो जाएगा? सब जोर जबरदस्ती है। जहां हमारी चलती नहीं वहां बिल्लियां बन को आ जाती, यहाँ को शेरा बन जाती मदरसा। मेरे भाइयों, दीन की तालीम, तरबियत बहुत जरूरी है। अगर आज हम अपने औलाद के दीन के बारे में गाफिल हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। यही औलाद हमारा गिरेबान पकड़ के जहन्नम में लेकर जाएगी। वहां बोलेंगे तुम्हें क्या रे, खून पसीना एक कर को, मूटे ढोको, सब कर को तुझे इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आ जाको मेरे बारे में बोलता है। बोलती वहां भी उन्हें एक ही एक सवाल करता है, मैं तुमने बोलिया इंजीनियर बनाओ कर को, मैं तुमने बोलिया डॉक्टर बनाओ कर को, मैं तुमने बोलिया लॉयर बनाओ कर को। मैं इतना पूछ रहा हूँ क्या बनाए कि नहीं बनाए, मुझे हाफिज क्यों नहीं बनाए, कुरान क्यों नहीं सिखाए, कुरान क्यों नहीं पढ़ाए, यही सवाल होगा क़यामत के दिन। इसलिए मेरे भाइयों, आज दुनिया में हमारे जीते जी एक एक चीज का हिसाब कर लियो, क़यामत के दिन हिसाब से महफूज हो जाएंगे। एक हिसाब है मैं खुद करना, एक हिसाब है अल्लाह लेंगे क़यामत के दिन।
अगर आज मैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक एक एक मिनट का हिसाब कर लूंगा, एक एक पाई का हिसाब कर लूंगा, एक एक अमल का हिसाब कर लूंगा, तो क़यामत के दिन हिसाब से बच जाऊंगा। अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन अल्लाह हिसाब लेने आए तो एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक रत्ती का हिसाब होगा, जिसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। एक एक दाने का हिसाब, एक एक कतरे का हिसाब, सांस का हिसाब भी देना है। ये सांस चल रहा है, सुबह से शाम तक हम करोड़ों बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सांस लेने का हिसाब अलग, सांस छोड़ने का हिसाब अलग। ले को छोड़ वाले नहीं, लेने का हिसाब अलग, फिर छोड़ने का हिसाब अलग। सांस में क्या है? दो नेमत है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे बहुत ज़माने के बाद पता चला कि ये सांस में अल्लाह की दो नेमत है। मैं ये समझ रहा था सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी चल रही। सांस लिया तो ज़िंदगी बढ़ती है, लिया ज़िंदगी बढ़ी। सांस छोड़ा तो लिया हुआ जो सांस छोड़े ना, उसे राहत मिलती है, राहत। तो सांस लेना एक नेमत है, सांस छोड़ना एक नेमत है। मालूम हुआ हर सांस के अंदर दो दो नेमत छुपी हुई है। अब बताओ, अल्लाह ये सांस का हिसाब लेंगे तो हमारे पास क्या है जवाब? तो औलाद का हिसाब करेंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में घरों में खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, राहत चाहते हैं, जी तरक्की चाहते हैं, तो ज़िंदगी का हिसाब करो, एक एक पाई का हिसाब करो। मेरे ज़िंदगी में कहीं हराम कमाई तो नहीं आ गई, मेरी ज़िंदगी में हराम पैसे तो नहीं आ गए, पहले इसका हिसाब करो। हराम पैसों से बचो। ये हराम कमाई, हराम दौलत, हराम पैसा, ये अल्लाह के घर से रोकता है। क्या कि कितना की कोशिश करो हज़रत मस्जिद को जाने, नहीं हो रहा जाने, कहीं को नहीं हो रहा है। पेट में हराम पल रहा है, हराम रोटी, हराम ग़िज़ा जा रही है, तो वो पेट जहन्नम में जलने के काबिल है, अल्लाह के घर में आने के काबिल नहीं है। इसलिए पहले एक एक पाई का हिसाब करो, कमाई का, कि मेरी कमाई में कहीं हराम तो नहीं आ गया, हराम। दूसरा हिसाब करो इबादत का, कि मैं अल्लाह की इबादत कितनी कर रहा हूं। इबादत में सबसे पहली चीज नमाज है। नमाज, जिसकी जिंदगी में नमाज पूरी हो गई, अल्लाह पाक पूरा हिसाब आसान कर देंगे, पूरा हिसाब। नमाज कमी पेशी है, अब हिसाब शुरू, एक एक खरोचना शुरू होगा, एक एक खोदना शुरू होगा, इसका हिसाब लो, उसका हिसाब लो, इसका हिसाब लो। हाँ, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बेनमाजी है उसको पैसा मत दो, कर्ज मत दो। क्यों? फरमाया जो अल्लाह के हक की परवाह नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे हक की क्या परवाह करेगा। जो अल्लाह ने जिम्मा किया है वो पूरा नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा खर्च क्या पूरा करेगा। बेनमाजी को खर्च भी मत दो। तो मालूम हुआ कि पहली चीज नमाज, नमाज का हिसाब करो। मेरे 35 साल हैं, 40 साल हैं, 50 साल हैं, कितनी नमाजें बाकी हैं, कितनी नमाजें। आज से शुरू करो हिसाब करना और उसे फिल करना शुरू करो। हर नमाज के साथ एक नमाज मिला के पढ़ लो। फजर की नमाज के साथ फजर की नमाज मिला लो, जोहर की नमाज के साथ जोहर की नमाज मिला लो, हर नमाज के साथ एक नमाज मिला के पढ़ लो। तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आपकी पिछली जितनी नमाजें क़ज़ा हो गई हैं वो पूरी हो जाएंगी और आप साहिब तरतीब बन जाएंगे। अब आपके ज़िम्मे एक नमाज ही बाकी नहीं रहेगी। अब नमाज का हिसाब पूरा हो गया, अब दूसरा हिसाब शुरू करो। औलाद के बारे में, हाँ, पड़ोसियों के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, क्या क्या हुकूक बाकी हैं। आज हर आदमी ये रो रहा है, मेरा हक पूरा नहीं हो रहा है, मेरा हक पूरा नहीं हो रहा है। अगर आदमी अपने हक की छोड़कर दूसरों के हक पूरा करने की फिक्र करेगा तो अल्लाह पाक उसके हक भी पूरे करेंगे, ज़ाय नहीं करेंगे। तो माँ बाप नेक बनना, माँ बाप का साले बनना बहुत जरूरी है, तब जाके औलाद साले बनेगी। हम चाहते हैं कि औलाद नेक बने, साले बने, लेकिन खुद बनने की फिक्र नहीं कर रहे हैं, तो उसका असर औलाद पे नहीं होगा।
तो औलाद को नेक साले बनाने का आसान तरीक़ा कि खुद नेक बन जाओ, खुद साले बन जाओ। अगर माँ बाप नेक होंगे तो औलाद के दुनिया की आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जायदादें, आपकी जो भी चीज़ें हैं, दौलत है, अल्लाह अपने ज़िम्मे से औलाद तक पहुँचाएंगे। जैसे अभी मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया था कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने गिरती दीवार को सीधी कर दी। पूछने पर बताया कि इस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का ख़जाना था, ये दीवार गिर जाती तो ख़जाना नज़र आ जाता और ये बस्ती वाले उठा के ले जाते। और उन यतीम बच्चों के माँ बाप नेक थे, साले थे, तो अल्लाह ने इरादा किया कि वो ख़जाना महफूज हो जाए, इसलिए मैंने दीवार बनाई। जब ये यतीम बच्चे बड़े होंगे तो अपना ख़जाना ले लेंगे। तो सिर्फ दीन आखिरत की नहीं, माँ बाप नेक होंगे तो अल्लाह पाक औलाद के दुनिया की भी हिफाजत करेंगे। आज हम अपनी औलादों को जहन्नम में ढकेल रहे हैं, स्कूलों के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर, इंस्टीट्यूट के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, कि दुनिया बन जाए। कुरान के बगैर, दीन के बगैर हमारी औलाद की दुनिया हरगिज नहीं संवर सकती। आप चाहते हैं दुनिया संवर जाए तो पहले दीन को संवारो, अपने औलाद की सही तरबियत करो, अपने औलाद को कुरान की तालीम दो। ये गद्दारी है, ये अल्लाह के साथ जंग का ऐलान है कि आप कुरान की तालीम को पीछे डालकर या नज़रअंदाज करके अपने औलादों का आप दुनिया के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह को इसका भी जवाब देना है। कितने माँ बाप हैं जो अपने औलादों को मदरसा नहीं भेजते? क्यों नहीं भेजते? स्कूल का पढ़ना ज़्यादा है, ट्यूशन का बोझ ज़्यादा है, ये सब हो के बाद भेजते। ऐसा नहीं, अल्लाह का कलाम है, इसके साथ ऐसी बेरुखी का मामला या गफलत का मामला हरगिज ना करें। सबसे पहले हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, दीन की तालीम दें, दीनी तरबियत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आइंदा वो जो भी बनेगा उसका जी समरा आपको, फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर हमने अपने औलाद को दीन और दुनिया आखिरत की, कुरान की फ़िक्र नहीं की, तालीम नहीं दी, तो उनकी दुनिया से आपको कोई फ़ायदा होने का नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चों का आप डॉक्टर बना रहे, वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अमेरिका में है, कनाडा में है। बेटा डॉक्टर है, बाप के कोई काम नहीं आ रहा है, लेकिन आपने अपने बच्चे को कुरान सिखाया। बच्चे ने नाज़िरा कुरान ने बिस्मिल्लाह भी शुरू किया था। हदीस पाक में है कि बेटा बिस्मिल्लाह शुरू करता है या बाप की मग़फ़िरत होती है। और मैंने अभी बताया कि एक डॉक्टर आपके ख़ानदान के 10 आदमियों का इलाज करेगा या नहीं करेगा नहीं मालूम, लेकिन आपके ख़ानदान के हाफिज़ कुरान होगा तो आपके ख़ानदान के 40 आदमियों को जन्नत में ले जाएगा, गारंटी के साथ। इसलिए अपने औलाद की फ़िक्र करें, दीनदार बनाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में ये सब सुकून आएगा। ये जिम्मेदारी है, वरना अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने औलाद को नेक साले और दीनदार बनाए। आखिर में आप हज़रात आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, कमाइयों में खूब बरकतें अता फरमाए, और जो भी क़र्ज़ का बोझ है अल्लाह पाक अपने ख़जाने से पूरा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।